तो अभिषेक जी, जैसे कि आप पकड़ रखे हैं पूरा ये फ्रेम बी का, तो फिर आपको कभी डर नहीं लगता कि भाई काट वाट ले? क्योंकि हम तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं अभी। देखिए, इसमें काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और उनके साथ लगाव हो चुका है और पता है। देखिए, ये मक्खी काटती है। हाँ जी। इससे ये मना नहीं किया जा सकता कि मक्खी नहीं काटती, काटती भी है और जहर से दर्द भी बहुत होता है। तो इसके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों तक ऐसा मिठास पहुँचाने का काम करते हैं, उनके पीछे बहुत सारा दर्द होता है। इनके काटने का होता है, मौसम की मार होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप लोग एक दूर कर सकते हैं। आप लोग एक लोकल को वोकल बनाने का काम करें। आप लोग जब इनका किसानों का साथ देना आरंभ करेंगे तो वो आप लोगों के साथ मिलकर के एक अच्छा काम करने का। स्वागत है आप सबका वापस कल्चर बॉक्स में। तो आज हम लेके आए हैं एक्सक्लूसिवली न्यू वीडियो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि शहद बनता कैसे है और क्या आपने सुना है कि सफ़ेद शहद क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इन सब के बारे में सुनते हैं अभिषेक जी से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हम माना कि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन वाइल शूटिंग दिस वीडियो हमें इतना कुछ जानने का और समझने का मौका मिला अभिषेक सर जी से कि हम इस वीडियो को चाह के भी छोटा नहीं बना पाए। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको हनी के बारे में और वाइट हनी के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनने और जानने को मिलेगी। साथ ही आप ये भी पता कर पाएंगे कि असली और नकली हनी में फ़र्क कैसे करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं व्लॉग। तो सबसे पहले हम पूछते हैं अभिषेक जी के बारे में, और आप कितने साल से इस बी फार्मिंग के प्रोफेशन में हैं? मैं पिछले 10 साल से मधुमक्खी का काम कर रहा हूँ और लगातार करते हुए ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मधुमक्खी के काम से एक हमारा मतलब सिस्टम ही नहीं सुधरता, बल्कि आने वाले समय में आने वाली फसलों में बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा अभिषेक जी, यहाँ पर कितने तरीके के शहद होते हैं? क्योंकि मोस्टली जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो हम लोग ऑरेंज या फिर डार्क ब्राउन कलर के ही यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर गोल्डन कलर के। बट आपके यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कौन सा नया शहद आप अपने लेकर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक भारत के लोगों का मानना ये रहा है कि भारत में एक जो शहद होता है वो लाल रंग का ही ज़्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसी के ऊपर टिका हुआ है कि जो शहद होता ही लाल कलर का है, लेकिन हमारा एक अलग से इसका उद्देश्य है। हमारे पास एक सफ़ेद कलर का शहद, आप चारों तरफ जो सरसों देख रहे हैं, हाँ जी, इसके अंदर से जो शहद निकलता है वो एक सफ़ेद कलर में बदल जाता है और उसकी खासियत जो होती है वो जमता है। जैसे अपना घी होता है देसी, ऐसे घी की तरह वो बिल्कुल जम जाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों तक एक अलग सी वैरायटी जो लोगों तक शहद का पहुंचाने का काम करेंगे। तो सफ़ेद शहद हमारा एक मुख्य उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाने का। तो गाइस, आपने सुना सफ़ेद शहद, तो ये सफ़ेद शहद अपने इंडिया में तो बहुत कम ही मिलता है। तो ये ज़्यादा कहाँ है? अगर आप लोग इसको प्रोड्यूस करें तो मोस्टली कहाँ पे आप इसका सेल करते हैं? देखिए, जो सफ़ेद शहद मस्टर्ड हनी का जो उत्पादन होता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला उत्पादन है वो सफ़ेद शहद का होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है लोगों में जागरूकता कम है शहद के बारे में, तो इसलिए सारा इसका एक्सपोर्ट विदेशों में हो जाता है। क्योंकि विदेशी इसकी ताकत को समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं, ये खाने में कितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सारी चीज़ें वो समझते हैं। हमारे लोग इसको एक चीनी का रूप दे चुके हैं। लोग समझते हैं कि एक मधुमक्खी पालक ने सफ़ेद शहद जो दिया वो जमने के कारण ऐसा उनको प्रतीत होता है कि जो जम गया है वो एक मिलावट का शहद है और जो जिसके अंदर चीनी मिलाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सफ़ेद शहद होता है उसका नेचर ही होता है कि वो जमता है और उसके अंदर किसी भी तरह की 1% में मिलावट नहीं की जा सकती। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग अपने घरों में शहद रख देते तो नीचे वो जम जाते, तो हमें लगता है कि ये तो नकली है। लेकिन सफ़ेद शहद की यही खासियत होती है कि वो जमता भी है, लेकिन वो होता असली ही होता है। तो वाइट शहद का अपने नॉर्मल जो हम लोग घर में हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा मतलब बेनिफिट क्या होता है? मतलब क्यों मैं एक अपना नॉर्मल शहद को छोड़ के वाइट शहद पे शिफ्ट हूँ? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि वाइट शहद वैसे सारे एक तरह के ही होते हैं। हाँ जी। किसी के अंदर फूलों का कुछ परसेंटेज उनके गुण आ सकते हैं, जैसे नीम का हनी है, अजवाइन का हनी, उनके कुछ चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वाइट शहद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वाइट शहद के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है। अच्छा। सबसे पहला तो ये, क्योंकि लिक्विड शहद में कोई भी कंपनियां, अभी जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे ब्रांड फेल हो चुके हैं, उसका कारण यही है कि लिक्विड हम बेच रहे हैं तो उसके अंदर सिरप मिलाया जा सकता है। हाँ। लेकिन जो जमने वाली ठोस चीज़ है उसके अंदर ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो उसके अंदर मिक्स होके जम जाए। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से पूरे इंडिया को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब से जमा हुआ शहद मांगना आरंभ करेंगे उस दिन ये मिलावट का सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। तो वाइट शहद का बेस है
आप लोगों के अंदर इस चीज़ का बेस होना चाहिए कि हम अगर हनी खाएंगे तो जमा हुआ और सफ़ेद शहद ही खाएंगे। एक हेल्थ बेनिफिशियल और क्या हो सकता है? देखिए हेल्थ में ये जल्दी डाइजेस्ट होता है और इसको खाने मात्र से ही मतलब जैसे हम गर्मियों में क्या होता है जो लिक्विड शहद लोग खाते हैं उसकी 1 चम्मच ही उनको भारीपन में ऐसा बदल देती है कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया। हाँ जी, बिल्कुल। इसको आप 3 से 4 चम्मच खा सकते हैं आराम से पूरा दिन, ये बिल्कुल Easy अच्छे से digestible। बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ। और तो हनी के जो फायदे होते हैं कि जो सर्दियों में कफ वगैरह सारी बीमारियां, हनी हर एक हनी अगर नेचुरल है हाँ जी। तो सेम वर्क करता है, हाँ जी। लेकिन जो डाइजेस्ट होने का सिस्टम है व्हाइट हनी में औरों के मुकाबले ज़्यादा होता है। अच्छा, और ये जो डायबिटीज और शुगर पेशेंट होते हैं तो ये लोग भी इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? नहीं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो हनी को खा सकते हैं क्योंकि हनी के अंदर जो मिठास होता है हाँ जी। वो शुगर ऐसी होती है जो नेचुरल शुगर होती है, जैसे हाँ जी। अपने फलों में, सब्जियों में, खाने में सारी चीज़ों में जो नेचुरल शुगर होती है वैसे ही फूलों से आया हुआ एक मकरंद होता है जो मिठास का काम करता है और वो नेचुरल होता है, उसको कोई भी पेशेंट खा से सकता कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि हर एक शहद का सेशन होता है, तो उस सेशन का मतलब क्या है? देखिए जो शहद के सेशन के बारे में मैंने बात करी, अलग अलग महीनों में अलग अलग फसलों पे फूल आते हैं। अच्छा। अलग अलग जो पेड़ होते हैं वो हर एक सेशन में काम नहीं करते हैं। जैसे अभी जनवरी का सेशन चला हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो सेशन होता है ये मस्टर्ड हनी का होता है, चारों तरफ मस्टर्ड ही मस्टर्ड है। बिल्कुल। तो जो शहद आएगा वो जनवरी से लेकर के फरवरी के 15-20 तारीख तक का जो शहद होगा वो बिल्कुल सरसों का शहद होगा। तो जैसे ही मतलब तापमान या फिर समय चेंज होता है, महीने चेंज होते हैं, उसके बाद सफ़ेदे का शहद आएगा, उसके बाद शीशम का शहद आएगा। तो ऐसे ही अजवाइन, लीची, हर एक तरह के फूल अलग अलग सेशन में खिलते हैं, तो उनसे अलग अलग तरह के शहद इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, क्या पता कोई अगर यहाँ पे समझो सरसों का खेत है और साथ में ही अगर जिसकी नीम या फिर कोई और भी खेत है साथ में, तो आपको कैसे पता कि मधुमक्खी जाके सिर्फ सरसों के खेत, वो सरसों के फूलों से ही वो रस चुग रही है, या फिर कहीं और से भी तो ले सकते, तो मिलावट भी तो हो सकता है उससे। बिल्कुल। देखिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हमारे चारों तरफ अभी सरसों ही सरसों है और चारों तरफ और तरह के भी पेड़ हैं, लेकिन मक्खियाँ वहाँ जाएंगी जहाँ फूल आया हुआ है। अच्छा। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि चारों तरफ अगर सरसों है और फूल हर एक तरह सरसों के ऊपर है और उसके पास अगर सफ़ेदा है, नीम है, शीशम है, भी किसी भी तरह का फूल हो, लेकिन जो सेशन होता है वो उसके हिसाब से ही फूल आता है। जैसे अभी मैंने बताया दिसंबर से फरवरी तक के जो सेशन रहेगा वो पूरा मस्टर्ड का ही रहेगा। उसके बाद जब सेशन स्टार्ट होता है ये, उसके बाद मार्च से अप्रैल तक के समय में सफ़ेदे के ऊपर फूल आते हैं। फूलों का अपना अपना समय होता है, तो उस समय में सफ़ेदे के आएंगे। तो अप्रैल से मई तक के जो शीशम का फूल आएगा। तो अभी जो सरसों है चारों तरफ और किसी भी पौधों के ऊपर फूल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 99% जो फूलों का शहद है वो सरसों के फूलों का ही शहद है। तो हम ये कंसिडर कर लें कि जहाँ पर सरसों का खेत होता है वहीं पर ही अपनी बी फार्मिंग करते हैं, ताकि आपको जेन्युइन और 100% आपको ओरिजिनल वाइट शहद ही मिले। हाँ देखिए, मधुमक्खी जो है अपने एरिया में चारों तरफ 3 से 4 किलोमीटर तक जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वही समय पे के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी यहाँ रखी हुई है तो 3 से 4 किलोमीटर दूर सरसों ही सरसों होना चाहिए। हाँ जी। तो ये तो आपने बता दी कि वाइट शहद कितना ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा महत्वता है, और इंडियन कल्चर में जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम लोग वाइट शहद बनाते हैं, निकालते हैं, लेकिन हमारे इंडियन में हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पूछते हैं कि ये शहद बनता कैसे है और आप लोग इसको निकाल के प्रोसेस कैसे करते हैं। देखिए जो सफ़ेद शहद है या और तरह के शहद है, सबका सेम प्रोसेस रहता है निकलने में। वैसे ही मक्खियाँ फूलों से मकरंद लेकर के आती हैं और बॉक्स में स्टोर करती हैं, उसको पकाने का काम करती हैं, उसके बाद वो शहद स्टॉक हो जाता है, उसके बाद हम निकालते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो उसका निकालने का प्रोसेस है वो 3 से 4 आदमियों का रहता है। तो एक उनको अंदर से फ्रेम, एक बॉक्स के अंदर 9 फ्रेम होते हैं जिसके अंदर शहद को स्टॉक किया जाता है। तो उनको निकाल करके उनकी मक्खियाँ अंदर ही रह जाती हैं और उसको एक मशीन होती है जो हाथ से घुमाने का काम करते हैं और हवा की वजह से वो शहद उसके अंदर स्टोर हो जाता है और वो फ्रेम वैसे ही खाली कर करके उस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर वापस लगाए जा सकते हैं। अच्छा, ताकि अगली बार फिर मक्खियाँ फिर आके वहीं पर ही अपना जाला बिछा। बिल्कुल, इनका घर वैसे के वैसा रखा जाता है। इनका घर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होता कि उसके निकालेंगे, सिर्फ वो हनी निकाल लिया जाता है, बाकी स्टोरेज करने की जगह वैसे ही दे दी जाती है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपने सारे प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बी फार्मिंग के अंदर। पीछे साइड जो आप देख रहे हैं
तो चलिए जानते हैं अभिषेक जी से कि किस तरीके से ये पूरा प्रोडक्शन होता है। तो ये तो आपने बता दिया कि शहद बनता कैसे है और निकलता कैसे और कैसे प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कि चलो ये तो शहद है जो कि अभी हमारा बना, बट इसके अलावा और भी तो काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट होंगे जैसे बी वैक्स वगैरह जो भी हम मार्केट में देखते भी हैं। तो वो कौन कौन से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं ताकि अगर कोई इंसान, अगर हमारे व्यूअर में से चाह रहे कि मैं बी फार्मिंग स्टार्ट कर पाऊँ तो उसको पता होना चाहिए कि सिर्फ शहद ही नहीं बाकी सारी चीज़ें भी निकलती हैं। और आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकाल के बेचते हैं? देखिए, मधुमक्खी पालन में एक शहद ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे नीचे की कैटेगरी में रखा जाता है। अच्छा। और जिसके बारे में लोगों को पता भी है कि मधुमक्खियों से सिर्फ शहद ही उत्पन्न होता है। हमें स्टार्टिंग से यही पढ़ाया गया मधुमक्खी से शहद निकलता है। लेकिन उसके अलावा एक बी पोलन होता है जो ये पराग कण पोलिनेशन जो करती हैं, उसका एक कण होता है बी पोलन जो सुपर फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा। उसके अलावा रॉयल जेली होती है, बी वैक्स होता है, बी वेनम होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी वैल्यूएबल है और एक अच्छे प्राइस पे। लेकिन हमारा यही दुर्भाग्य है कि भारत में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है अभी। ये सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जा रही है। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि अभी हमने शहद के साथ पोलन को तो स्टार्ट कर दिया है, शहद के साथ साथ पोलन भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में रॉयल जेली, बी वैक्स, सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। बी वैक्स तो जितना मैं सुना है कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और रॉयल जेली किस चीज़ में यूज होता है? रॉयल जेली जैसे बी पोलन होता है उससे भी ज़्यादा सुपर फूड होता है। अच्छा। मैं आप रॉयल जेली के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं, हाँ। एक बॉक्स के अंदर क्वीन होती है बिल्कुल। और उसके पास आसपास वर्कर बीज होती हैं। तो सिर्फ क्वीन ही रॉयल जेली का प्रयोग करती है खाने में। ओके। और जो वर्कर बीज होती हैं उनकी लाइफ 35 से 40 दिन के करीब होती है। और जो क्वीन होती है जो रॉयल जेली खाती है उसकी लाइफ 4 से 5 साल हो जाती है। तो वो हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम रॉयल जेली खाना आरंभ कर दें स्टार्टिंग से ही तो हमारे शरीर में कोई भी विकृतियां नहीं रहेंगी और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और एक अच्छे यंग के रूप में हम दिखेंगे हर समय। और ये रॉयल जेली निकलता कैसे है मतलब? देखिए, रॉयल जेली का जो प्रोसेस होता है, एक जब क्वीन एग देती है, हाँ जी। 3 दिन के बाद वो रॉयल जेली में बदल जाता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, बिल्कुल सफ़ेद। अच्छा। लेकिन उसको जब निकालने की प्रोसेस है वो ऐसी है कि बिल्कुल ठंडे तापमान में उसको निकाला जा सकता है, बिल्कुल एसी रूम में उसको अगर उसको 1 सेकंड के लिए भी धूप लग जाती है तो वो खराब हो जाता है। तो उसको स्टोरेज सिस्टम अभी काफ़ी मुश्किल है और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम उसको कर पाएं। तो अभिषेक जी, आपने अभी बताया कि कैसे रॉयल जेली खा के क्वीन की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपको ऐसे पता चलता है कि ये क्वीन वाली बी है या फिर ये वर्कर वाली बी है? देखिए, बी बॉक्स में 3 तरह की बीज होती हैं। सबसे पहले एक वर्कर बीज होती है, फिर ड्रोन होते हैं जो नर होते हैं, और फिर एक क्वीन होती है। सभी वर्कर बीज मिलकर के एक क्वीन का निर्माण करती हैं। वो उनसे हाइट में लंबी होती है, कलर में लाल रंग की चमकदार होती है। आप बॉक्स के अंदर जब खोलेंगे तो देखते ही बता सकते हैं कि ये क्वीन है। अच्छा। और उसके चारों तरफ वर्कर बीज होती हैं, उनको पूरी सपोर्ट की जाती है। तो एक राजा होने के लिए वो बिल्कुल अग्रसर रहती है, पूरा काम जो डायरेक्शन देने का काम करती है बस। अच्छा। और हनी बी एगलिंग करती है जो क्वीन होती है और एक डायरेक्शन देती है उनको, बाकी सारा काम वर्कर करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने नेक्टर लाना, बनाना, ये सब कुछ उनका काम होता है, बस उनका होता है, क्वीन का काम होता है सीना खड़ी करना। बिल्कुल। देखिए, ये पोर्शन जो होता है ये हनी का होता है। ये येलो येलो जो दिख रहा है ये बी पोलन है। ये वर्कर बीज हैं सारी। क्वीन मिल गई आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की किस्मत काफ़ी अच्छी है। देखिए, ये क्वीन है, दिख रही है सबसे अलग। ज़्यादातर इस फ्रेम के ऊपर क्वीन मिलती नहीं है। आप और कर सकते हैं कवर। तो ये हनी का फॉर्मेशन या फिर कहीं बनने का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? देखिए, अगर चारों तरफ एक अच्छा वातावरण है और चारों तरफ अच्छे फूल हैं तो शहद को बनने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। मतलब 8 से 10 दिन वो नेक्टर से लेके पूरा प्रॉपर हनी फॉर्मेशन तक। बिल्कुल।
और उसको बिल्कुल वो पका करके स्टॉक कर देती हैं, बिल्कुल सीलिंग कर देती हैं, क्योंकि वो आने वाले समय में कि उनको काम आए, बिल्कुल सील कर देती हैं। तो पका हुआ शहद ही निकालने का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक बताने की कि पका हुआ शहद ही निकालें, जिसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, जिसको किसी भी तरह के प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी। तो पका हुआ शहद ही आप लोग खाएं और निकालें भी किसान भाई। और हमें पता कैसे चलेगा ये पका हुआ है ये नहीं पका हुआ है? वो बिल्कुल सील कर दिया जाता है, ऊपर से एक मोम की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको अच्छा। बाद में जब निकालते हैं तो चाकू से काटना पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। ये जो समय होता है हनी लेकर के आती हैं, ये पूरा दिन में अगर मक्खियाँ हनी लेकर के आती है तो कच्चा होता है, उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके हाँ अंदर जी, पानी भी मिला हाँ हुआ जी, होता हाँ है। तो जो 7 से 8 दिन के बच्चे होते हैं वो उसको नीचे से ऊपर ले जा करके, क्योंकि जो हनी का स्टोर होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है फ्रेम के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो बच्चे उसको पकाने का काम करते हैं और हर दिन उनका काम रहता है उसको पकाना। तो 7 से 8 दिन में उसको ऐसे पका करके बिल्कुल स्टॉक कर दिया जाता है कि आने वाले समय में उनको काम आए। अच्छा। देखिए, जब मैंने सील करने की बात की तो वो ये ऐसा होता है, जैसे सील कर दिया है इन्होंने, कुछ जगह रहता है और जो हनी का पोर्शन होता है वो ज़्यादातर ऊपर का ही होता है। ये जो ब्राउन ब्राउन है ये ब्रूड बोलते हैं इसको, इसके अंदर से बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं जब ये ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा खोलेंगे ना तो बच्चे अभी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 से 15 दिन की प्रोसेस होती है जब एक बच्चा बन करके तैयार हो जाता है। बी पोलन ऊपर पाया जाता है। रॉयल जेली अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ अंदर ना वाइट वाइट दिखेंगे आपको, इसके अंदर वाइट वाइट दिखेंगे बिल्कुल। इस जाल के अंदर भी? हाँ हाँ, वो अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, उससे पहली अवस्था जो होती है रॉयल जेली की होती है। तो अभिषेक जी, जैसे कि आप पकड़ रखे हैं पूरा ये फ्रेम बी का, तो फिर आपको कभी डर नहीं लगता कि भाई काट वाट ले? क्योंकि हम तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डरे हुए हैं अभी। देखिए, इसमें काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और उनके साथ लगाव हो चुका है और पता है। देखिए, मक्खी काटती है, हाँ जी। इससे ये मना नहीं किया जा सकता कि मक्खी नहीं काटती, काटती भी है और जहर से दर्द भी बहुत होता है। तो इसके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों तक ऐसा मिठास पहुँचाने का काम करते हैं, उनके पीछे बहुत सारा दर्द होता है, इनके काटने का होता है, मौसम की मार होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप लोग एक दूर कर सकते हैं। आप लोग एक लोकल को वोकल बनाने का काम करें। आप लोग जब इनका किसानों का साथ देना आरंभ करेंगे तो वो आप लोगों के साथ मिलकर के एक अच्छा काम करने का काम। तो जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, हम इतना इजीली बार्गेन कर लेते हैं, लेकिन हम देखते नहीं कि उसके पीछे एक्चुअली में कितनी हार्डशिप है, कितने मुश्किल से एक हनी निकलता है। और जिस तरीके से आपने पढ़ा तो उस चीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी सच में। तो अभी जैसे आपने बताया कि कैसे फ्रेम है और फ्रेम के ऊपर मक्खियाँ आती है और हनी को कलेक्ट करती हैं, बट ये मक्खियाँ इसमें एंटर कैसे होती है? मतलब कोई इनलेट है इसमें जाने का? क्योंकि ये तो पूरा ढका हुआ है ऊपर से। बिल्कुल, मक्खियों का जो रास्ता होता है वो इनके नीचे होता है। यहाँ से इतनी जगह में इनका रास्ता होता है जहाँ से आती हैं और जाती हैं। मैं आपको उतनी छोटी सी हाँ स्पेस में, इतने ही स्पेस में। और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, अंदर से जो क्वीन होती है वो इनको डायरेक्शन देती है कि वो इसी डायरेक्शन में घूम करके यहाँ पर लैंड करेंगे। हाँ जी। इस बॉक्स की मक्खी इस बॉक्स के अंदर भी नहीं जाएंगी। अच्छा। वो अब जो बॉक्स होता है, जो इनका घर होता है, वो यहीं से निकलती हैं और वहीं आकर के बैठ जाती हैं। अगर इसको आगे पीछे कर दिया जाए तो ये मक्खियाँ यहीं घूमती रहेंगी, ना उसमें जाएंगी ना उसमें जाएंगी। अच्छा। तो इनकी दूरी ऐसे जो रहती है वो आपस में किसी के एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो क्या हम ये समझ सकते हैं जहाँ पर क्वीन होगी वहीं पे सारे ड्रोन्स और वर्कर्स भी वहीं पर ही जाएंगे? हाँ, देखिए, जब मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि मक्खियाँ ज़्यादा हो सकती हैं तो उनको बढ़ाना पड़ता है। हाँ जी। तो कई बार मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो उस क्वीन को एक नई क्वीन के रूप में भी बदलना पड़ता है। हाँ। एक बॉक्स के ऊपर एक सुपर लगा दिया जाता है। अगर सुपर नहीं भी लगाते हैं तो इसके अंदर से फ्रेम मक्खियाँ निकाल करके दूसरी जगह लगानी पड़ती है, लेकिन वो यहाँ से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर ले जाके रखने पड़ते हैं। अच्छा। नहीं तो उसको नियर बाई नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो वो मक्खियाँ वर्कर बीज यहाँ पर आकर के यहीं पे रहना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो मतलब वो जहाँ से निकलती है वहीं पर ही वो वापस भी आती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे बी फार्मिंग का प्रोसेस। चलो अब हम बात करते हैं अभिषेक सर से कुछ और इसके बारे में। मार्केट में और काफ़ी सारे वीडियोस हम जो देखते हैं कि हनी को ऐसा टेस्ट करो, हनी को वैसे टेस्ट करो तो पता चलेगा प्योर है कि नहीं है, कभी आग जला के तो कभी उसको पानी में घोल के। तो आप उन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हनी के बहुत सारे टेस्ट हम भी देखते हैं कि बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है?
बात इसके ऊपर आती है, क्या ऐसा कोई टेस्ट है कि जो इंडिया में ऐसे देखने मात्र से ही हम बता सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो सबसे पहले अगर कोई टेस्ट करके बताता है कि वो एक गिलास में पानी डाल करके उसके अंदर हनी डालते हैं, वो हनी नीचे बैठ जाता है, अगर वो घुलना स्टार्ट हो जाता है तो वो डुप्लीकेट है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हनी के अंदर मॉइस्चर की मात्रा डिपेंड करती है कि वो कितने समय में घुलेगा, कितना जल्दी घुलेगा, कितना जल्दी नहीं घुलेगा। तो अगर हनी के ऊपर, जैसे अभी मैंने बता रहा था कि जो कच्चा हनी है जो अभी निकल के आएगा, अगर वो पका नहीं है तो उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा 74% तक हो सकती है। तो उसके अंदर पहले ही मॉइस्चर है, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो मॉइस्चर पानी के साथ मिल करके घुलने का भी काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हनी डुप्लीकेट है या फेक है। तो हनी का उसके अंदर घुलना उसके मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़े ब्रांड हैं जो मॉइस्चर को इतना कम कर देते हैं, या वो सिरप ही ऐसा होता है कि वो पानी के अंदर घुलता ही नहीं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ घुलने से, कि जब हनी पानी के अंदर घुलता है तो आपने बहुत सारे ब्रांड लेकर के देखना, जब पानी के अंदर उसको घोलेंगे तो एक अलग पीले कलर का पानी हो जाता है। लेकिन नेचुरल हनी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल हनी का जो कलर होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, वो कलर नहीं छोड़ता है। अच्छा। ऐसा ही आग का है कि लोग बोलते हैं कि इसको रुई के ऊपर लगाओ और इसके ऊपर आग लगा करके देखो, अगर जल जाता है तो हनी ओरिजिनल होता है, अगर नहीं जलता है तो डुप्लीकेट होता है। लेकिन वो भी डिपेंड मॉइस्चर के ऊपर ही करता है। अगर हनी के अंदर पानी की मात्रा है वो शुद्ध है, पानी की मात्रा है तो भी शुद्ध है वो, बिल्कुल। तो पानी की मात्रा जब उसके अंदर होगी तो वो तभी नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हनी भी खराब है। तो एक और होता है कि लोग ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर चींटियाँ आ जाती हैं। अगर कोई नेचुरल हनी होता है तो उसके ऊपर चींटियाँ आ सकती हैं, क्योंकि जो इसकी मिठास होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है। जैसे इसमें फलों में जो मीठा होता है, वो जो शुगर होती है बिल्कुल नेचुरल होती है। और चींटियों की जो क्षमता होती है सूंघने की, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो उन्हें ये पता चल जाता है जिस हनी के ऊपर वो नहीं जा पाती हैं या नहीं जाती हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग है या सिरप है या फिर कोई केमिकल है। तो शुद्ध हनी के ऊपर चींटियाँ जा सकती हैं। मतलब ये बस लोग मानते हैं कि शुद्ध हनी है तो चींटियाँ नहीं जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। क्योंकि गैस अगर हम देखें, अगर हम कोई फ्रूट्स भी काटते हैं और उसका अगर जूस भी निकलता है तो उस पर भी तो चींटी आ जाती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्रूट नकली है। तो सेम विद द हनी एज वेल। तो और क्या चीज़ आप टेस्टिंग के बारे में बताएं? हनी को टेस्टिंग के लिए एक ही, अभी इतनी बड़ी चीज़ें बनी नहीं है भारत में। अगर बन चुकी होती, बहुत सारे ब्रांड काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुके होते। बिल्कुल। तो जहाँ ब्रांड खत्म हुए हैं, कि जिनकी रिपोर्टें खराब आई हैं, तो ये टेस्टिंग में तो आप लोग देख सकते हैं कि टेस्टिंग में इनको बिल्कुल प्योर बताया जा रहा था। हाँ। और ये वैसे सैंपलिंग में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई टेस्टिंग अभी ऐसी नहीं है जिससे हनी को शुद्ध या अशुद्ध बताया जा सके। लेकिन छोटी सी चीज़ है जो हम आप लोगों को बता सकते हैं। आप जब कोई भी नेचुरल हनी कहीं बी फार्म से, या हम जैसे लोग जो बी फार्म से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जब भी हनी को खोलते हैं तो खोलने मात्र से ही आपके पूरे रूम में या आपके आसपास जहाँ भी हैं, वहाँ एक अच्छी स्मेल आएगी, जो सुगंध आएगी, जो हनी की सुगंध होगी। डिफरेंट टाइप की हनी की सुगंध हो सकती है। उसको चखने मात्र से जैसे ही आप हनी को खाते हैं तो गले में हल्का सा खरोंच सी महसूस होगी, जो एसिडिक मात्रा हनी के अंदर होती है, नेचुरल हनी के अंदर। तो वो गले की खराश को इसीलिए हनी ठीक करता है कि उसके अंदर एसिडिक की मात्रा होती है। तो वो ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक जो डुप्लीकेट, ज़्यादा ही डुप्लीकेट हनी होता है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे जो हनी होते हैं, जो नेचुरल हनी होते हैं, उनके अंदर बबल्स बने हुए होते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कोशिश कर रहे हैं हम इसके ऊपर काम करने की। आने वाले समय में आप लोगों को जरूर एक ऐसी पहचान देंगे जिससे आप खुली आंखों से ही हनी का शुद्ध और अशुद्ध बता सकते। तो अगर हमारा कोई व्यूअर आपकी बातों से इम्प्रेस होकर, जो कि आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया, वो भी चाहता है कि वो बी फार्मिंग करे, तो क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए, बी मधुमक्खी पालन को स्टार्ट करने में एक यूनिट रखी गई है जो 50 बॉक्स की होती है। अच्छा। 50 बॉक्स से हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 लाख के करीब की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 वीक या 10 दिन में ही हनी रेडी हो जाता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट मैं ये बता के चलता हूँ कि अगर वो इन्वेस्ट करता है नवंबर के महीने में, तो वो इस सेशन मतलब जहाँ तक हमारे फूल चलते हैं अप्रैल मार्च तक की, इस सेशन में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर सकता है। तो आने वाले समय में बॉक्स भी उनके होंगे और बॉक्स इंक्रीज भी होते हैं, तो इनको डबल भी किया जा सकता है। जैसे सेशन अच्छा होता है तो मक्खियाँ बढ़ती हैं पैदावार, तो उनको बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आने वाले सेशन में उनकी कमाई स्टार्ट हो जाती है।
मतलब 6 महीने में पैसे निकल के पूरे रफा दफा और उसके बाद आपका प्रॉफिट आना शुरू। बिल्कुल। तो अगर कोई फार्मर या फिर अगर कोई ऐसे इंसान हो बी फार्मिंग करके 50 बॉक्स लगाता है, अपना स्टार्ट करता है इस छोटे इन्वेस्टमेंट से, तो कितना वो लीटर हनी निकाल सकता है? देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा अपने जो भारत में सेशन है वो मस्टर्ड का सबसे लंबा चलता है। हाँ जी। उसका समय बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय 7 से 10 दिन में जो शहद निकलता है वो 50 बॉक्स में लगभग एक समय 300 किलो के करीब पहुंच सकता है। 300 किलो एक समय में निकल सकता है और 4 से 5 शहद सरसों पे निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि 10 दिन के अंदर शहद बन के तैयार हो जाता है, और क्योंकि मस्टर्ड का खेती सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है इंडिया में, तो इस वजह से आप 3 से 4 बार आप ये शहद को निकाल सकते हैं उसी ड्यूरेशन में। तो आप जो लोग अगर सोच रहे हैं या कैलकुलेशन अभी लगा रहे हैं कि हम ये करने वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मस्टर्ड का हनी या फिर और तरह के जो हनी होते हैं, ये हम बता सकते हैं क्योंकि हम पिछले काफ़ी साल से करते आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अभी आज अच्छा मौसम है तो एक महीने में 3 से 4 शहद भी निकल सकते हैं। अगर मौसम खराब होता चला जाता है तो एक महीने में एक शहद भी निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कृषि लोग करते हैं, जो खेती करते हैं किसान, वैसा ही ये काम है, कृषि के ऊपर ही डिपेंड है सारा। तो जैसे मौसम रहेगा वैसे ही खेती होगी और वैसे ही शहद आएगा तो वैसे भी कीपिंग होगी। तो अभिषेक जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि कितने सारे ब्रांड्स अपने हनी के जब टेस्ट हुआ तो उसके पैरामीटर्स में फेल हो गए थे, तो उस चीज़ के लिए अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जो ब्रांड्स हम भी खाते थे, इवन वो सारे फेल हो चुके हैं। तो अब हम कहाँ जाएं? और अगर हनी हमें खाना है, क्योंकि हनी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, तो फिर हम कहाँ पे जाके एक जेन्युइन हनी सोर्स कर सकते हैं? देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांड फैल हुए हैं, तो मेरा मानना है कि भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हनी के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारा सिरप जो भारत में लाया जा रहा है वो हनी है ही नहीं। तो उसका जो ऑप्शन बता सकते हैं कि जो मधुमक्खी पालक होते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कोई मधुमक्खी पालक है तो सीधे कंज्यूमर उनसे जाकर के हनी खरीदने का काम करे, क्योंकि मधुमक्खी पालक सिर्फ शहद के ऊपर काम कर रहा है और जो किसी अकेली चीज के ऊपर काम करता है वो उसमें मिलावट करने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका। तो आपके अकॉर्डिंगली जो एक नॉर्मल टियर 1 या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी जो बंदा रह रहा है, वो एक बी फार्मिंग जो कर रहा है इंसान, उससे जाके हनी ले, लेकिन हर एक इंसान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन आप लेके आए हैं? देखिए, जिनके नियर बाई कोई बी कीपिंग नहीं करता है या फिर वहाँ का वातावरण ऐसा कि वहाँ बी कीपिंग नहीं की जा सकती है, तो आज हम आयुर्वेद जायका हनी के नाम से पूरे भारत में, चाहे वो कहीं भी बैठा है, उसके घर तक शहद बाई कुरियर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और डिलीवरी कॉस्ट? डिलीवरी कॉस्ट जो बाई कुरियर होता है, जो कुरियर की कॉस्ट होती है वही होती है, हम हनी की कॉस्ट लेते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो आप लोगों को आप शेयर कर दें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, तो उसके माध्यम से उसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप पे हेलो करने से ही वो अपनी अगर डिटेल डालते हैं कि उनका जो एड्रेस वहाँ डाला जाएगा पिन कोड के साथ, हम उनको घर तक हनी, हमारा शुद्ध हनी घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। शुद्ध हनी एट योर डोर स्टेप। सो गाइस, आप भी जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और या फिर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे। तो गाइस, चलिए अब देखते हैं कि अभिषेक जी के पास किस किस तरह और किस किस वैरायटी के हनी है, और उनसे जानते हैं इस हनी के बारे में। और अभी हमारे पास 3 से 4 तरह के हनी हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डार्क रेड कलर का हनी है, ये बिल्कुल रेड है, ये यूकेलिप्टस का हनी है, सफ़ेदों के शहद का, सफ़ेदों के द्वारा निकाला गया शहद है। उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं जिनसे काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा सफ़ेदों के ऊपर शहद। उसके बाद जब ये आता है, उसका अलग नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होता है वो सरसों, इसके शीशम के फूलों का सेशन स्टार्ट होता है। तो शीशम के बाद ये शीशम और सफ़ेदा मिक्स हो जाता है, उससे बीच का जो होता है, क्योंकि जब सफ़ेदे से मक्खियाँ शीशम के ऊपर लेके आई जाती हैं तो कुछ हनी सफ़ेदे का स्टॉक रह जाता है और कुछ आने वाले समय में जो शीशम का होता है वो कलेक्ट करते हैं, तो उसको निकालने के बाद ये कलर हो जाता है। ये जो शहद होता है, वैसे तो ऐसा ही शहद का ये कलर जो होता है, ये मस्टर्ड का भी ऐसा ही कलर होता है। ये जो शहद है ये हिमाचल साइड से सलोई का शहद लेके आया गया है। कश्मीर, हिमाचल ऐसे पहाड़ों के क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो इस शहद की जो प्रकृति है वो बिल्कुल मस्टर्ड के तरह मिल सकती है, बस ये जमता नहीं है, मस्टर्ड वाला बिल्कुल जम जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वो जमने का काम करता है। तो अभी हमारे पास डिफरेंट तरह के शहद है। अभी आने वाले समय में लीची, अजवाइन, जामुन, जैसे ही सेशन मैंने बताया आप लोगों को, जैसे ही सेशन चलता रहता है, अलग अलग फूलों, पेड़ पौधों के ऊपर जो फूल आते रहते हैं, वैसे ही शहद का उत्पादन अलग अलग होता रहता है।
और वैसे ही इनके कलर भी डिफरेंट होते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये बातें आप लोगों ने सुनी अभिषेक जी से, जो खुद इसमें मास्टर करे हुए हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनलिज्म है बी फार्मिंग में, और इवन वो जाके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसको मोटिवेट करते हैं और इवन क्लासेस भी आप देते हैं। हाँ, मैं लगभग अपने एरिया के स्कूल में एक समय जैसे सैटरडे हम रख लेते हैं, हमारे साथ जो ग्रुप है टीचर्स का है, हम कोशिश करते हैं कि बड़े लोग अभी बहुत कम अवॉइड कर रहे हैं हनी को खाना, क्योंकि जो हनी अपने भारत में एक दवाई मात्र से ही रह गया है। 100 ग्राम की पैकिंग लेते हैं, वो भी कभी किसी को खांसी जुकाम होता है तभी यूज की जाती है। लेकिन अगर हमारी कोशिश है हनी को प्रॉपर एक खाने के रूप में लिया जाए तो आपको डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं होती। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपके शरीर को इतनी ताकत देता है, चेहरे को ग्लो देता है। और अभी हमारी कोशिश है कि बड़ों को हम समझाने में शायद सफल नहीं हो सकते, लेकिन हमने एक पॉइंट बनाया कि हम बच्चों को समझाने का काम करें, क्योंकि बच्चे समझते भी जल्दी हैं और इस चीज़ को पकड़ भी सकते हैं, और बच्चे ही बड़ों को मना सकते हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्कूल में जाकर के बच्चों को हनी के बारे में जागरूकता फैलाना और उनको ये बताना कि हनी बनता कैसे। आप लोग हनी खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि हनी का प्रोसेस कैसे होती है, जो कि हमने आज इस वीडियो में कवर करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभिषेक भैया को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमें इतना टाइम दिया और साथ ही साथ हमें इतनी नॉलेज दी, स्पेशली फॉर बी कीपिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या टाइप के हनी होते हैं और उसके बारे में बताना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही था कि हम वाइट हनी को प्रमोट कर सके, जो कि इंडिया में बहुत फुलफिल वॉल्यूम्स में आता है, बट लोगों को पता नहीं है कहीं या नॉलेज नहीं है, इवन लोग तक पहुंच भी नहीं पाता है। हाँ, साथ ही साथ हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है जिनकी वजह से हम लोग और हमारे भाई लोग जैसे जो बी कीपिंग फार्म्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या इस टाइप के बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं वो प्रमोट हों, और साथ ही साथ हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, और साथ ही साथ हम वाइट हनी को भी प्रमोट करें। तो दैट वाज ऑल आवर मोटो। थैंक यू अभिषेक भैया फॉर दिस एपिसोड। सो थैंक यू सो मच अभिषेक सर फॉर गिविंग योर टाइम। और गाइज अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए इससे पहले हम सब मिलकर एक बार कल्चर बॉक्स बोल लेते हैं। 1 2 3 कल्चर बॉक्स। तो गाइस हम लोगों ने तो अपना हनी, प्योर हनी ले लिया है। आई होप आप लोग भी इसको जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें।